नमस्कार, ब्रेकिंग उत्तर प्रदेश देखना शुरू कर चुके हैं आप और हम इस समय मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर के अपनी जो हमारी पड़ताल है, हम जाकर के अलग-अलग गाँव में खतौली विधानसभा के हम गाँव के लोगों से बात कर रहे हैं, वोटर से उनके मन की बात जान रहे हैं, किसको इस बार अपना नया विधायक देखना चाहते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, यहाँ विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द होने के बाद ये उपचुनाव हो रहा है खतौली विधानसभा का। तो यहाँ के चुनाव पर इस समय पूरे उत्तर प्रदेश की नहीं, बाहर के दूसरे प्रदेशों की भी निगाहें टिकी हुई है। यहाँ चुनाव जो है इस बार इतने बड़े लेवल पर टकराव की स्थिति पैदा हो गई है कि यहाँ एक मतदाता ये सोचने में बहुत बड़े उलझन में पड़ा हुआ है कि किसको अपना नया विधायक चुने। और ये सारी समस्या और ये जो चुनाव आया हुआ है इसके लिए यहाँ के वोटर से हम बातचीत कर रहे हैं कि आप लोगों ने पिछली बार के जो विधायक का कार्यकाल देखा है, क्या वो पसंद आया या इस बार नए व्यक्ति को मौका देंगे। तो इन तमाम चीज़ों पर तो बात होगी, विकास है, जातिवाद का अपना नाम है, लेकिन हमारे साथ कुछ लोग यहाँ हम हैं। खतौली विधानसभा का बड़ा प्रसिद्ध गांव है यूसुफपुर पीपलहेड़ा। इस गांव में हम इस समय मौजूद हैं और हमारे साथ इधर युवा साथी बैठे हैं इस गांव के, और कुछ लोग हमें यहाँ मिले हुए हैं जो गुर्जर समाज के लोग हैं और नोएडा एनसीआर से आए हैं। तो हम पहले नोएडा एनसीआर के जो लोग हैं थोड़ा सा उनसे बातचीत करेंगे कि जी नहीं नहीं नहीं, उनकी गुर्जर की ये हम हमारे जो यहाँ के आरएलडी के और सपा गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं मदन भैया, ये उनके नज़दीक के गांव के लोग हैं, सब उनसे आसपास के गांव के लोग हैं, तो ये उनको जाहिर तौर से अच्छी तरह से जानते हैं। जैसा सोशल मीडिया पर और मीडिया में उनको बाहुबली कह करके या एक आपराधिक छवि उनकी दिखाने का जो काम हो रहा है, तो हम ये लोग उनको बेहतर तरीके से जानते हैं और इनकी मतलब गुर्जर समाज के लोग हैं, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मदन भैया को लेकर के जो छवि कहीं न कहीं मीडिया में दिखाई जा रही है, क्या वो किस तरह के बाहुबली हैं, क्या उनकी आपराधिक छवि को लेकर के जो उनको बदनाम करने का काम हो रहा है, उसके बारे में इनका क्या कहना है? तो इन लोगों से हम बातचीत करेंगे, क्योंकि उनके नज़दीक के लोग हैं, तो बेहतर तरीके से उनके बारे में हमें बता सकते हैं और ये भी बताएँगे कि मदन भैया का 4 बार वो पहले भी विधायक रह चुके हैं, खेखड़ा से लंबे समय तक विधायक रहे हैं, बागपत में, तो बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है बाबूजी? प्रकाश प्रधान जी, भूतपूर्व कहाँ से आए हैं आप लोग? लौनी विधानसभा से आए हैं, बुबखेड़ी गांव में। और बस आपका परिचय हो गया। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, मदन भैया जी के बारे में आप थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को ये बताइए, जैसा सोशल मीडिया और मीडिया में ये दिखाया जा रहा है कि मदन भैया एक बाहुबली हैं, उनकी तुलना कहीं न कहीं जो कुंडा प्रतापगढ़ वाले राजा भैया हैं, कुछ उनकी नहीं तरह है, उनको दिखाया जा रहा है। कुछ नहीं कैसी है। छवि कैसे बहुत अच्छी छवि है, 4 बार हमारे खेखड़े विधानसभा से विधायक रहे हैं और बहुत ही भैयाचारा 36 कौमों की सबकी सुनते हैं और सबसे बढ़िया विधायक, काम कराने वाले, हितैषी, रात को भी 24 घंटे मिलने को तैयार रहते हैं। कोई बाहरी नहीं है, ना कोई जैसे उड़ा रहे हैं कि बाहर का है या बाहुबली है। बाहुबली नहीं है, वो तो बाहुबली तो हमारे पब्लिक से हो रहा है। बाहुबली पब्लिक उसके साथ है, कोई भी उसके तो नाराज जैसा नहीं है। यहाँ के मुजफ्फरनगर के सांसद हैं डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि ऐसे आदमी को वोट मत दे दियो जो पहले हेलीकॉप्टर लेके आए थे, यानी कि वो अवतार सिंह भड़ाना को कह रहे थे। अवतार भड़ाना और करतार सिंह भड़ाना का उन्होंने नाम लिया। फिर वो कह रहे थे इस बार अगर किसी बाहरी को वोट दे दिया तो पछताओगे। तो आपको क्या लगता है संजीव बालियान क्या कहने का काम कर रहे हैं? ये गलत कह रहे हैं। हमारे भाई जो है मदन भैया, ये पहले भी मेरठ मंडल के, हाँ, खेकड़ा जो था वो मेरठ मंडल में है और हमारी पहले भी जो रहे हैं, हम मेरठ में रहे हैं और मेरठ का, हाँ, मेरठ गाजियाबाद का कोई अंतर नहीं है। वे सब गलत कहते हाँ, मतलब बाहरी का कोई सवाल नहीं पैदा होता। आपका नाम क्या है बाबूजी? हैं। राजेंद्र सिंह। अच्छा जी, आप जो पेशे से अध्यापक हैं। हाँ, मैं अध्यापक हूँ। अच्छा, आप अध्यापक हैं तो समाज को भी बेहतर तरीके से जानते हैं और पढ़े लिखे व्यक्ति भी हैं। तो मदन भैया जी को लेकर के जो आपराधिक छवि दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग मीडिया में, कुछ लोग हैं इस तरह का, तो क्या आपको लगता है कि वो बात झूठ की फैलाई गई है, उनको राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है? तो आप थोड़ा-सा भैया के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, ये मदन भैया जी को बदनाम करने की वजह से सब किया जा रहा है। उनका इन चीज़ों से, आपराधिक उससे कोई लेना-देना नहीं है और 4 बार जो विधायक रहे हैं, वो अच्छी छवि के कारण ही रहे हैं और सारे कार्य, उनके विकास कार्य, जो भी काम किए हैं, वो आज तक किसी ने नहीं किए हैं और यहाँ भी वो बाहर ही कुछ नहीं है। कुछ खास काम ऐसे आप जो बता सकें ताकि लोगों को पता लगे कि हाँ, इनके पास इस तरह वो शिक्षा के लिए उन्होंने डिग्री कॉलेज भी बनवाए, इंटर कॉलेज में, ये वहीं अच्छा, लोनी क्षेत्र बंथड़ा, में। हाँ, लोनी क्षेत्र, बनता हाँ, बनता। हाँ, लोनी क्षेत्र में बनवाए। धन सिंह गुर्जर के नाम से इन्होंने उसमें पहल की थी और अभी डिग्री कॉलेज अभी वहाँ बनवाया है सकलपुरा में। जी।
तो उसमें भी इनका योगदान रहा, तो पायलट जी के नाम से। तो ये सब चीज़ों के लिए जो है जुड़े रहते हैं, और शिक्षा के रूप में तो वास्तव में ही बिजली के काम, गाँव-गाँव तक बिजली, ये सब चीज़ें, रास्ते, सड़कें पहुँचाई, सारे काम अच्छा इन्होंने। गुरुजी, आप जो है मतलब अध्यापक हैं और शायद प्रिंसिपल भी हैं। तो आप यहाँ जो खतौली के मतदाताओं को और खासकर अपनी बिरादरी के लोगों को तो कह ही रहे हैं, खतौली विधानसभा के वोटर्स को क्या आप अपील कर रहे हैं कि भैया को चुनें अपना विधायक? तो इसके लिए आप लोगों से क्या बात कह रहे हैं, जो मेन बात है? हमारा कहना यही है कि वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और उन्होंने जो भी कार्य वहाँ किए हैं, उससे ज़्यादा कार्य यहाँ करेंगे, और उनका कोई बाहरी का तो कोई मतलब नहीं है, जैसे अफ़वाह फैलाई जा रही है, जो हमें सुनने को मिल रहा है। बाकी सभी बिरादरियों का उनको समर्थन है, सब लोग उन्हें सहयोग कर रहे हैं, और ख़ास तौर से किसानों के प्रति वो लड़ते रहे हैं। पीछे भी जब वहाँ धरना दिया गया था, वहाँ भी वो साथ रहे थे। तो मेरा कहना ये है कि वो किसी भी उसमें, किसी भी काम में पीछे नहीं रहे। जी, और कुछ लोग हमारे साथ हैं और उधर से ही आए हैं। तो आपका क्या नाम है जी? ब्रह्म सिंह प्रधान, पूर्व प्रधान, कहाँ से हैं जी? ग्राम रेणुडेरा, विधानसभा क्षेत्र मुरादनगर। अच्छा, मुरादनगर से हैं आप लोग। आप कहाँ से हैं? मैं तो साथ ही हूँ जी इनके। अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो ये तो वो लोग हैं जो मदन भैया जी के लिए यहाँ के वोटर्स को अपील करने के लिए आए हुए हैं। उनसे हमने बात करके आपको ये बताने की कोशिश की कि मदन भैया की छवि जिस तरह की सोशल मीडिया और मीडिया में दिखाई जा रही है, उससे अलग तरह की छवि है और वहाँ के लोग उनको एक मसीहा की तरह मानते हैं। बड़ा उनका काम है, सामाजिक क्षेत्र में काम है, किसानों के लिए काम है, एजुकेशन और विशेष रूप से गुर्जर समाज के जो सामाजिक और गतिविधियाँ हैं, उनमें तमाम वो इन्वॉल्व रहते हैं। तो यहाँ के कुछ स्थानीय लोग भी हैं। आप सब लोग इसी गाँव से हैं क्या? अच्छा, हम आप लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आप बताएँगे क्या पहले? आप क्या नाम है आपका? बालूराम जी। अच्छा जी, आप ये बताएँगे चाचा कि आपके यहाँ जो चुनाव हो रहा है ये, तो इसमें आपके जो पहले विधायक थे जिनकी सदस्यता रद्द हुई, वो कैसा रहा उनका कार्यकाल? उनका कार्यकाल खराब रहा, और जो उनके पास जाता है, उनका कोई काम नहीं करता, ना कोई गाँव में ना गंवार में कोई काम नहीं करवाया। अच्छा, गुर्जर समाज में उनको लेकर के कुछ नाराज़गी ज़्यादा हमें दिखाई दी, तो क्या ज़्यादा नाराज़गी, किस वजह से क्या? ये इसी वजह से काम नहीं करा उन्होंने किसी का भी, कोई भी काम नहीं करवाया। अब की बार की वोट किसको? हाँ, मदन भैया को। कोई विशेष वजह कुछ भैया का काम-काज आपने कुछ देख लिया या उनकी छवि से क्या? उनकी छवि से भी और काम काज से भी पता है हमें। भैया हैं हमारे साथ और युवा हैं, पढ़े-लिखे, इनसे हम जानना चाहेंगे कि युवाओं के बीच में भैया